हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी पता है क्लास प्लस वन का मैथ का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है और पार्ट 10 में हमने एक्सरसाइज आई ही की थी, उसकी ही कुछ एग्जाम्पल और उसमें जो टॉपिक था पोलर फॉर्म वो किया था। ठीक है, अब आज भी उसी एक्सरसाइज में से कुछ एग्जाम्पल करेंगे और जो उसके न्यू रूल है पोलर फॉर्म के वो आप सीखोगे बेटा आज। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉल कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व जब मैसेज व्हाट्सएप मैसेज का बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट करना बेटा द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चलो बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पी ओवर क्यू फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 + 7 आइटा 2 - आइटा स्क्वायर, तो पहले इसे x + आइटा बाई फॉर्म में चेंज करोगे। तो बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए। ठीक है, 1 प्लस तो z इज इक्वल टू 1 + 7 आइटा ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आइटा स्क्वायर बेटा -1, तो 4 - 1 3 3 - 4 आइटा। ठीक है, इतना आ जाएगा 1 + 7 आइटा और में 3 - 4 आइटा। अब इसको रियलाइजेशन कर दोगे, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, बेटा 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 + 4 से 3 + 4 आइटा, 7 को करोगे 21 28 आइटा स्क्वायर और में a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद बेटा आइटा स्क्वायर -1 आइटा स्क्वायर -1 को 28 से मल्टीप्लाई -28 3 - 28 -25 21 + 4 आइटा 25 आइटा। कॉमन क्या आएगा बेटा 25 -1 प्लस आइटा 25 से 25 कैंसिल, तो कितना कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा -1 प्लस आइटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के स्टेप हमने कल रीड किए। तो बेटा -1 प्लस आइटा इज इक्वल टू ये वाली पोलर फॉर्म होती है ना r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा को रख लोगे, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे -1 प्लस आइटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अब इसे कंपेयर कर लोगे, अब रियल पार्ट रियल की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी की इक्वल, तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा। अब स्केलिंग एंड एडिंग, फर्स्ट स्टेप स्केलिंग एंड एडिंग, तो बेटा कितना हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर और +1 स्क्वायर। बेटा इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा r स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो r स्क्वायर इनटू 1 आ गया बेटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बेटा r स्क्वायर 1 इनटू 1 r स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर जगह रूट बन जाएगा √2। r हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा कभी बेटा। इसके बाद डिवाइडिंग करोगे आप ना, r sin थीटा को किससे डिवाइड करोगे r cos थीटा से, r sin किससे डिवाइड करोगे r cos से, r से r कैंसिल हो जाएगा sin y cos tan हो जाएगा 1/-1 इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। बेटा मैंने बोला है इस माइनस को आप इग्नोर कर दोगे, इस माइनस को तो आप इग्नोर करोगे। एक बार 1 कितने टेबल में tan की वैल्यू 1 होती है 45। अब इस माइनस को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में लाई गई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है सेकंड में, x नेगेटिव y पॉजिटिव है, सेकंड में है तो सेकंड में आप उसे लिखोगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिखोगे ना। तो बेटा इसे चेंज करने का रूल क्या है, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा tan 180 माइनस 45 हो जाएगा, tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस 45 कितना होता है 35। बेटा आप tan से tan कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जब तक इसमें माइनस है ना, इस माइनस के कारण आप tan कैंसिल नहीं कर सकते, तो बेटा tan 135। अब कल मैंने आपको बताया था आप 45 को π/4 से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आंसर में हो सकता है उसने π/4 मेंशन किया हो और 135 को उसने 3π/4 मेंशन किया हो, बेटा इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हमें r पता है, थीटा पता है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं बेटा से पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r कितनी है √2 cos थीटा कितना है 135 प्लस आइटा sin 135। इसे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो √2 cos 3π/4 प्लस आइटा sin 3π/4, तो बेटा इस तरह से भी इसे मेंशन किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, बीए भी आपने 10th क्लास की है, बाबर आपने डिग्री के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, और ये रेडी होते हैं, इनको आपने रीड नहीं किया है, 3rd चैप्टर आएगा उसमें आप सीख जाओगे, इन चीजों को भी सीख लोगे, इजी है ये भी टफ नहीं है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा इसे पोलर फॉर्म में लिखना है,
एक्सप्रेस करना है इसे इन द पोलर फॉर्म। देख रहे हो आप लोग, आप सोच रहे हैं पोलर फॉर्म नहीं है बेटा, रियल पार्ट में साइन है, इमेजिनरी पार्ट में कॉस है, क्योंकि पोलर फॉर्म में रियल पार्ट कॉस होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या फाइंड करना है आपको, आर एंड थीटा। तो बेटा आपने 9th क्लास में 10th क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटीज की थी, तो आपको याद होंगी मोस्टली कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा साइन 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटी की है 10th क्लास में। तो बेटा इस आइडेंटिटी में आप साइन को कॉस में चेंज करोगे एंगल 90 माइनस हो जाता है ना, और कॉस को साइन में चेंज करोगे एंगल को 90 से माइनस कर देना। तो बेटा इस तरह ये रूल आप फॉलो करोगे यहाँ पर, तो साइन 50 है, इसे साइन कॉस लिखोगे तो 90 माइनस 50 हो जाएगा। बेटा आइटा इसे साइन लिखोगे 90 माइनस 50 हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस 50 बेटा 40 रह जाएगा, और साइन 90 माइनस 50 भी 40। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज में चेंज हो गया बेटा, पोलर फॉर्म में। आर की वैल्यू इसके आगे मेंशन करोगे 1 लिख देंगे, ठीक है। आर 1 है तो विच इज पोलर फॉर्म बन गई बेटा, रियल पार्ट कॉस है, इमेजिनरी पार्ट साइन है, और आर कितना आ गया 1 एंड थीटा कितना आ गया 40 डिग्री। इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में। बेटा कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है बेटा, ये वाली फॉर्म है इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपने इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि एंगल्स को आपने सॉल्व करने हैं। फिर तो बिल्कुल इजी है बेटा, कितना है 300 है बेटा, 300 है। आपको 90 तक की टेबल आती है, 90 डिग्री तक की आपने टेबल रीड किया बेटा, उससे ऊपर आपने टेबल नहीं रीड किया। जिस तरह ये आइडेंटिटी है ना, इसी तरह से बेटा अब आपको मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं। कभी भी आपके पास साइन 360 माइनस थीटा हो जाए तो वो इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा बेटा, ठीक है। चेंज नहीं होता है, साइन का साइन नहीं रहता है। जिस तरह से ये आइडेंटिटी है, कुछ और आइडेंटिटी भी आएंगी, नोट कर लेना आप। cos 360 माइनस थीटा बेटा, cos 360 से कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो वो cos पॉजिटिव ही आएगा थीटा, ठीक है। तो 360 यानी कि 90 से यदि एंगल ज्यादा चला जाए, एंगल 90 से ज्यादा चला जाएगा तो उसे 90 से कम में चेंज करोगे आप इन रिलेशंस को यूज कर। तो बेटा 300 को मैं लिख दिया 360 माइनस 60 लिख सकते हैं 300 को, ठीक है। चाहे 300 बोल लो आप और चाहे उसे 360 माइनस 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैंने लिख दिया 360 माइनस 60 प्लस आइटा साइन 360 माइनस 60। इसके बाद आप क्या करोगे, 4 है, 4 का 4 बेटा 360 माइनस 60 रिलेशन यूज किया, cos थीटा हो जाएगा। बट साइन 360 माइनस 60 बेटा माइनस साइन 60 हो जाएगा। अब साइन cos 360 cos 60 की वैल्यू टेबल में पड़ी है, आपने रीड किया 1/2 हाफ होती है बेटा, माइनस आइटा साइन 60 की वैल्यू √3/2। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 रह जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई किया बेटा 2√3 आइटा रह जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं बेटा। इस एग्जांपल को आपने प्रोडक्ट करनी है पोलर फॉर्म में, नीचे जो टर्म दी है इनकी प्रोडक्ट पोलर फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो बेटा ऑलरेडी ये पोलर फॉर्म है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ही पोलर फॉर्म में, इनकी प्रोडक्ट भी पोलर फॉर्म में। तो एक बात नोट कर लेना बेटा, कोई भी किसी भी पोलर फॉर्म की आप प्रोडक्ट करोगे, कितनी पोलर फॉर्म हो बेटा, आप पोलर फॉर्म की प्रोडक्ट करोगे ना तो वहां पर एक रिलेशन आ जाता है। मान लीजिए फर्स्ट पोलर फॉर्म है cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, ये पोलर फॉर्म है। सेकंड है r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 बेटा। इस तरह से r3 cos थीटा 3 प्लस आइटा साइन थीटा 3 बेटा। कितने पोलर फॉर्म हो सकते हैं, यदि पोलर फॉर्म्स की आपने प्रोडक्ट करनी है तो बिल्कुल इजी है। जो r है यानी कि मॉडुलस है, पहले उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, r1 * r2 * r3, इनकी आपकी मल्टीप्लाई होगी। और जो पोलर फॉर्म है ना बेटा, ये बात जरूरी नोट करना, होनी थी पोलर फॉर्म ही चाहिए, बीच में पॉजिटिव साइन ही आए, ठीक है। रियल पार्ट cos, इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए। तो इक्वल टू होता है cos बेटा। जो पोलर फॉर्म को प्रोडक्ट करोगे तो उसके सिर्फ एंगल ऐड कर दोगे, cos में cos के एंगल ऐड कर दोगे, थीटा 1 और एंगल सेम होंगे, ये भी जरूरी है। जितना cos का यहाँ पर एंगल है बेटा, साइन का भी उतना ही एंगल होगा। जितना cos का इस जगह एंगल होगा, साइन का उसके साथ में उतना ही एंगल होगा। एंगल डिफरेंस नहीं आ सकते दोनों के, ठीक है। किसी पोलर फॉर्म को चेक करोगे आप तो उनके एंगल बेटा सेम आएंगे, एंगल सेम होने चाहिए पोलर फॉर्म में। तो थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 बेटा, कितने भी एंगल है सभी एंगल ऐड हो जाएंगे। प्लस आइटा साइन में भी इस तरह ही होगा, साइन के भी सभी एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे बस, तो उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो
पोलर फॉर्म में प्रोडक्ट करना बिल्कुल इजी है बेटा, आर को मल्टीप्लाई कर देना और एंगल आपस में ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी आपने, आर को मल्टीप्लाई करोगे 2 into 4 आ जाएगा और एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, 90 प्लस 0 प्लस 90 हो जाएगा कॉस प्लस आइटा साइन 0 प्लस 90 बेटा, 4 into 2 8 हो जाएगा, 0 प्लस 90 90 प्लस आइटा साइन 90 बेटा। उसने आंसर में बोला हुआ है, आंसर निकालना है पोलर फॉर्म में फाइंड करना है, तो इसे इस तरह से ही रहने दीजिए। यदि इसने नहीं बोला पोलर फॉर्म में तो आप साइन 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जैसे कि फिर आंसर आया था ये कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, 8 cos 90 बेटा 0 होता है प्लस आइटा साइन 90 1 होता है, ठीक है। कितना आया था आंसर 8 आइटा 0 प्लस 8 आइटा, यानी कि 8 आइटा हमारा आंसर आया था। यदि कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, बट उसे पोलर फॉर्म बोले तो ये आंसर है हमारा, ठीक है, इतना आंसर रह जाएगा। इसके बाद आप डिवाइड करना है, अब पोलर फॉर्म्स को डिवाइड करनी है बेटा, फर्स्ट पोलर फॉर्म को सेकंड से। देखिए ये भी पोलर फॉर्म है और ये वाला नंबर भी पोलर फॉर्म है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म को डिवाइड कैसे करोगे आप, मान लीजिए R1 डिवाइड बाय R2 होगा, ठीक है, पोलर फॉर्म्स को डिवाइड कर दो R1 एंड R2 को, फिर भी बिल्कुल इजी है, डिवाइड करोगे तो R1 से R2 डिवाइड हो जाएगा, R1 बाय R2 हो जाएगा, cos देखिए बेटा मल्टीप्लाई में एंगल ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में एंगल ऐड होते हैं तो डिवाइड में एंगल आप खुद ही सोच सकते हो माइनस हो जाएगी, जब डिवाइड करोगे तब एंगल माइनस होंगे बेटा, बस इतनी फर्क है, मल्टीप्लाई में एंगल ऐड होंगे और डिवाइड के टाइम पोलर फॉर्म्स के एंगल माइनस हो जाएंगे। देखिए अब इस नंबर्स को बेटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है ना, तो 12 के ओवर में आ गया सेकंड वाला, 12 into 3 तो 4 आ जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों के एंगल 120 माइनस 60 हो जाएगा, 120 माइनस 60 प्लस आइटा साइन 120 माइनस 60 हो जाएगा, तो बेटा 120 माइनस 60 आ जाएगा। अब आपने इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दोगे, क्योंकि इसने कौन सा बोला है पोलर फॉर्म में आंसर निकालना है, ठीक है, ओनली डिवाइड बोला, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे तो cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, 4 आगे मल्टीप्लाई में है प्लस आइटा साइन 60 की वैल्यू √3/2, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस आइटा 2√3 आंसर आ जाएगा। तो बेटा आई होप कि आपको एग्जांपल समझ आए होंगे। इस एक्सरसाइज में से आप कर लेना, सम जितने भी ज्यादा कर सकते हो बेटा, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में वो दिक्कत आएगी तो बेटा टेंशन मत लेना, बस करते रहना, थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। पर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।